कल्पना करो, अगर एक दिन पृथ्वी सिकुड़कर चांद जितनी छोटी हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी और चांद में कितना अंतर है। पृथ्वी जहां हम रहते हैं और चांद जो रात में चमकता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पृथ्वी की चौड़ाई करीब 12,742 किलोमीटर है। यह हमारे ग्रह को विशाल बनाता है, जबकि चांद की चौड़ाई सिर्फ 3,474 किलोमीटर है। यह अंतर बहुत बड़ा है, यानी पृथ्वी चांद से लगभग 4 गुना बड़ी है। यह अंतर हमें दिखाता है कि पृथ्वी कितनी विशाल और चांद कितना छोटा है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी की साइज चांद जितनी हो जाए तो उसका मतलब होगा पूरा एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और इकोसिस्टम्स बदल जाएंगे। हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और जीवन जीने का तरीका भी। पृथ्वी और चांद के बीच का यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ग्रह की विशेषताएं कितनी अनोखी हैं। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जो हमें जमीन से जोड़कर रखती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचती है। ग्रेविटी का सीधा संबंध होता है किसी ऑब्जेक्ट के मास से। जितना अधिक मास, उतनी अधिक ग्रेविटी। यही कारण है कि बड़े ग्रहों की ग्रेविटी भी अधिक होती है। अगर पृथ्वी सिकुड़कर चांद जितनी हो जाए तो उसकी ग्रेविटी भी करीब 1/6 हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, यानी हम 6 गुना हल्का महसूस करेंगे और हम बहुत ऊंचाई तक कूद सकेंगे। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। एक सामान्य इंसान 2 मीटर तक कूद सकता है। सोचिए, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कितना रोमांचक होगा। और सबसे बड़ा बदलाव, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी। कम ग्रेविटी के कारण हमारे शरीर को उतना सहारा नहीं मिलेगा जितना उसे चाहिए। अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे अंतरिक्ष में रहते हुए नियमित रूप से व्यायाम करते हैं ताकि उनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। ग्रेविटी के कमजोर होने से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल भी पतला हो जाएगा। इसका मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। यूवी रेज सीधे शरीर पर पड़ेंगी, बादल बनना बंद हो जाएगा और बारिश शायद नामुमकिन हो जाए। समंदरों का इतना मैस है कि उनकी भी अपनी ग्रेविटी होती है। यह ग्रेविटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर काम करती है, जिससे समुद्रों का पानी स्थिर रहता है। अगर पृथ्वी छोटी हो गई तो उसका गुरुत्वाकर्षण समंदरों को संभाल नहीं पाएगा। समुद्रों का पानी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगा। पानी अंतरिक्ष की ओर उड़ सकता है। यह स्थिति पृथ्वी के वातावरण को भी प्रभावित करेगी और जीवन के लिए आवश्यक पानी की कमी हो जाएगी। समुद्री जीवन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मछलियां, कोरल रीफ्स और अन्य समुद्री जीव समाप्त हो जाएंगे, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा और पीने का पानी ढूंढना असंभव हो जाएगा। मानव जीवन के लिए यह एक गंभीर संकट होगा, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। लैंड एनिमल्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या अर्थ सूरज के चारों ओर उसी रास्ते पर घूमेगी? साइज के साथ मास भी कम हो जाएगा और सूरज का ग्रेविटेशनल पुल उस पर पहले जैसा असर नहीं करेगा। पृथ्वी या तो सूरज से दूर हो सकती है या फिर अंदर खींचकर जल सकती है, और चांद, जिसका ऑर्बिट अर्थ से बंधा है, वो भी या तो टकरा सकता है या फिर कहीं दूर चला जाएगा। सिर्फ कुछ ही इंसान बच पाएंगे, वो भी अगर हाईटेक सर्वाइवल डोम्स में हो, जहां ऑक्सीजन, वाटर, ग्रेविटी सब आर्टिफिशियल हो। लेकिन आम इंसानों के लिए यह बदलाव अपोकलिप्स से कम नहीं। अब तक हमने क्या देखा? ग्रेविटी, हवा, पानी, सूरज, सब कुछ इस बात पर टिका है कि पृथ्वी कैसी है। अगर उसकी साइज ही बदल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो अगली बार जब तुम रात को चांद देखो तो ये सोचो, अगर वो चांद हमारी धरती बन जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया तो को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां विज्ञान और कल्पना मिलकर बनाते हैं रहस्य की दुनिया। कमेंट में बताओ, क्या तुम जीना चाहोगे एक ऐसी अर्थ पर जो चांद जितनी छोटी हो?